हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल भाई? सब मस्त। चलो ठीक है। तो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल टॉप 30 क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है। तो दोस्तों, आज हम लोग जो कल कैलेंडर पढ़े थे, आज कैलेंडर का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग देखते हैं कैलेंडर के सेकंड पार्ट में ऐसा क्या चीज है जो सबसे यूनिक है। पूरे YouTube पर आपको ऐसा कैलेंडर कहीं नहीं मिलेगा जो यहाँ पर आपको बताया जाएगा वो हर जगह वैलिड होगा। ऐसा नहीं कि जैसा कि आप लोग देखते हैं कि यूट्यूब पर अलग अलग टीचर अपने अलग अलग ट्रिक लेकर आते हैं, तो केवल और केवल कुछ ट्रिक कुछ ही क्वेश्चन पे फॉलो होते हैं, बाकी क्वेश्चन वो ट्रिक फॉलो नहीं होते हैं। तो आज हम आप लोग को ऐसे ट्रिक को लेकर आए हैं, ऐसे ट्रिक को बताने वाले हैं हम अपने कैलेंडर के अंदर, जो हर जगह वैलिड होगा। ठीक है ना। आप यहाँ पर ये देखेंगे कि जो हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर दिया जाएगा हमारे द्वारा आपको, उसका आंसर और रियल डेट दोनों को कैसे मैच करते हैं उसको हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। देखते हैं क्या हमारे द्वारा जो बनाया गया सभी क्वेश्चन है वो वैलिड है या नहीं। यहाँ पर मैंने कुछ सभी क्वेश्चन अपने से खुद से सॉल्व किए हैं और उसके आंसर को हम लोग लेकर आएंगे, देखेंगे वो वैलिड है कि नहीं। चलिए इसी सिलसिले में हम लोग आगे बढ़ते हैं कैलेंडर के सेकंड पार्ट की तरफ, देखते हैं क्या है। ओके। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आइए देखते हैं। हम लोग बात कर रहे थे कैलेंडर की। हालांकि पहला आप लोग को पहला कैलेंडर का फर्स्ट पार्ट आप लोग को मिल चुका होगा। आई होप अगर नहीं मिला तो आप उसको मेरे चैनल पर जाकर विजिट कीजिए और उसको देखिए, ताकि आपको ये दूसरा वाला पार्ट आपको अच्छे समझ में आए। तो चलिए कैलेंडर में हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं कि इसमें हम लोग कैलेंडर को सॉल्व करने के लिए, कैलेंडर के सभी सवाल को हल करने के लिए हमें कैलेंडर के कुछ कोड्स याद करने पड़ते हैं। तो मैंने कुछ कोड लिख रखे हैं आपके लिए ताकि आप इसको आसानी से पढ़ सकें। तो यहाँ पर आपने देखा है किधर मंथ है, उसका उसका नीचे मंथ का कोड है। तो मंथ में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून से लेकर दिसंबर तक मैंने लिख रखा है और उसका कोड आपको याद हो गया होगा। मे भी अगर नहीं याद हुआ तो उसको याद कर लीजिए। मैं आपको फिर से रिकॉल करा देता हूँ। फिर से बोलिए, मंथ का कोड क्या है? 033 614 625 035। ठीक है, याद हो गया? फिर से बोलिए आप, 033 614 625 035। 033 614 625 035, ये हमारे मंथ का कोड है। मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक ना। जनवरी फरवरी मार्च से लेकर दिसंबर तक के महीना हमारा होगा, मंथ होगा, और उसके नीचे उसका कोड है 033 614 625 और 035। अगर दोस्त अगर मंथ हमारा लीप ईयर का हो जाएगा तो जनवरी और फरवरी का कोड केवल बदलेगा। ठीक है ना। जनवरी का 0 की जगह पर 6 हो जाएगा और फरवरी में 3 की जगह पर 2 हो जाएगा, और बाकी सब एज इट इज वैसे ही वर्क करने वाले हैं। तो हम आपको पहले टाइप फर्स्ट जो मैं हम लोग कल पढ़े थे उसको देख लेते हैं, थोड़ा सा एक रिव्यू करके। उसके बाद तुरंत हम लोग शिफ्ट होते हैं टाइप सेकंड की तरफ। तो जैसे मैंने टाइप फर्स्ट में सॉल्व कराया है आप लोग को, उसी के सिलसिले में क्वेश्चन और मैं लेकर आया हूँ आज। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। ठीक है। तो टाइप फर्स्ट में मेरा क्वेश्चन ये है कि 25 दिसंबर 1996 को कौन सा दिन था, ये हमें पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए हम लोग जो पार्ट फर्स्ट में हम लोग देखे थे, पार्ट फर्स्ट में जो हम लोग देखे थे वो सभी स्टेप यहाँ फॉलो करेंगे। तो भाई जो मैंने यहाँ पर लिखा है कि पार्ट फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व किए गए, तो उन सभी स्टेपों को हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग दिए गए वर्ष के अंतिम के 2 अंकों को लेंगे। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, उस अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग कर भागफल यूज करते हैं। भागफल को, ठीक है ना, भागफल पूर्णांक भागफल यूज करेंगे। ठीक है ना। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, अंतिम के 2 अंकों को लेकर उसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद उसका जो भागफल आएगा, उस भागफल में पूर्णांक भागफल यूज करेंगे। उसको दशमलव तक भाग नहीं ले जाएंगे, केवल पूर्णांक तक भाग ले जाएंगे और उसको यूज करेंगे। और तीसरे स्टेप में जब आप पहुंचेंगे, तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, मंथ का कोड यूज करेंगे ऊपर के कोड को देखकर। ठीक है। उसका चौथे स्टेप में जाएंगे, जो हमारा डेट होगा उस डेट को यूज करेंगे। और 5वें स्टेप इन सभी को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद 6ठे स्टेप और लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, सभी को 7 से डिवाइड करेंगे। और 7 से डिवाइड करने के बाद हम लोग यहाँ पर शेषफल चेक करेंगे, भागफल नहीं। 7 से डिवाइड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, शेषफल चेक करेंगे, और शेषफल ही हमें ये बताएगा कि दिए गए डेट को कौन सा दिन होने वाला। ठीक। तो भाई मैंने स्टेप बाय स्टेप लिख रखा है कि पहले स्टेप में दिए गए वर्ष के अंतिम 2 अंकों को लेते हैं, और दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, दिए गए वर्ष के अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग कर
पूर्णांक भागफल को लिखते हैं, ठीक है ना। दशमलव वाला भाग हम लोग नहीं देंगे, पूर्णांक भागफल भाग करेंगे, ठीक है ना। अगर दशमलव में जाएगा तो उसको छोड़ देंगे, केवल पूर्णांक वैल्यू यूज करेंगे। तीसरे स्टेप में मैंने क्या लिखा है कि दिए गए महीने का कोड प्रयोग करेंगे। उसके बाद चौथे स्टेप में हम दिए गए दिनांक को लेते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवें स्टेप में क्या है। तो पांचवें स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, ठीक। अब जो हम लोग को नीचे 4 स्टेप मिल चुके हैं सभी को क्या करेंगे, सभी 4 स्टेप तक प्राप्त अंकों को जोड़ लेते हैं। उसके बाद छठे स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, पांचवें स्टेप में जो भी हमें अंक प्राप्त होगा योगफल करने के बाद उसको 7 से हम लोग भाग करेंगे। भाग करने के बाद भागफल प्राप्त, ठीक है ना, भागफल प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर सॉरी, यहाँ भागफल नहीं रहेगा और यहाँ पर शेषफल रहेगा हम लोग का, ठीक है। यहाँ पर हमारा शेषफल रहेगा, भागफल यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ पर हम लोग क्या रहेगा, यहाँ हम लोग का शेषफल रहेगा। हम लोग यहाँ पर शेषफल प्राप्त कर लेंगे, यहाँ पर हम लोग शेषफल प्राप्त कर लेंगे, ठीक। अब वही शेषफल रिक्वायर्ड शेषफल ये हमें बताएगा कि हमारा पर्टिकुलर किस डेट को कौन सा दिन होने वाला है, ये हम लोग चेक करेंगे। तो मैंने अगेन उसी क्वेश्चन को दोबारा यहाँ पे ले लिया है, ठीक है, 25 दिसंबर, ठीक है ना। वैसे ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा है 25 दिसंबर 1927 को कौन सा दिन था। अब यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं, ठीक। तो हम लोग यहाँ क्या देखते हैं, पहले स्टेप में क्या करेंगे, पहले स्टेप में पीछे के 2 डिजिट यूज करेंगे, मैंने यूज कर लिया 27, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे सर, पीछे के 2 अंकों को लेकर उसको हम क्या करेंगे 4 से भाग करते हैं। भाग करने के बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, भागफल यूज करेंगे, पूर्णांक वाला, दशमलव भाग नहीं ले जाएंगे, ठीक। और तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में हम लोग इस महीने का कोड यूज करेंगे, ठीक है ना, महीने का कोड यूज करेंगे। तो महीने का कोड क्या है आपको याद हो गया होगा, क्या होगा, लास्ट में क्या आएगा 035 है। दिसंबर में कौन सा कोड आएगा 5, नहीं आप देखा प्लीज आप देख लीजिए, हाँ दिसंबर का कोड क्या है 5 है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग दिसंबर का कोड यूज कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ दिसंबर का कोड यूज किए हैं। उसके बाद हमें 25 दिसंबर लेना था तो हम लोग उस डेट को लेंगे 25, और उसके बाद इन सभी को हम लोग क्या करेंगे 5वें स्टेप में ऐड कर लेंगे। तो इसको जब आप ऐड करोगे तो आपका आएगा 63, यानी कि 63। अब इसको क्या करना है छठे स्टेप में, उसको 7 से डिवाइड करना है। जब उसको आप 7 से डिवाइड करोगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। जब पूरा डिवाइड हो जाएगा दोस्त तो आपको पता है कि यहाँ पर कोई शेषफल बचने वाला नहीं, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमारा कोई शेषफल नहीं बचेगा, इसका मतलब शेषफल हो गया 0। जब शेषफल 0 होता है तो हम लोग देखते हैं कि जब 0 शेषफल होता है तो उसके लिए कौन सा दिन होता है, तो उसके लिए भी एक प्रॉपर कोड होता है, डे और उसका कोड। तो हम लोग यहाँ पर आपके लिए दे रखे हैं, इधर डे लिखे और इधर उसका कोड लिखे। तो संडे का जो कोड होता है वो 0 होता है, मंडे का 1, ट्यूसडे का 2 और वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5 है और सैटरडे का 6 है। तो हमारा यहाँ पे शेषफल आया है 0। तो 0 किसका कोड होता है, संडे को। इसका मतलब ये है कि 25 दिसंबर 1927 को संडे था, ठीक है ना। कौन सा दिन था, संडे था, यानी कि रविवार, रविवार, ठीक है। इसका मतलब हम लोग को क्लियर हो गया कि 25 दिसंबर 1927 को रविवार था, ठीक। तो अब 25 दिसंबर 2027 को और कोई स्पेशल डे था क्या, तो हम लोग देखते हैं कि 25 दिसंबर 1927 को एक और डे मनाया जाता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं मनुस्मृति दहन दिवस। 25 दिसंबर 1927 को कौन सा क्या हुआ था, 25 दिसंबर 1927 को कौन सी घटना घटी थी, मनुस्मृति दहन दिवस हुआ था। यानी उस दिन मनुस्मृति ग्रंथ को, यानी कि जो हम लोग का मनुस्मृति ग्रंथ था उसको जलाया गया था 25 दिसंबर 1927 को, ठीक। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि क्या ये मेरा सही है, तो उसके बगल में है हम आपको एक प्रॉपर कैलेंडर लगाए हैं। ये कैलेंडर आप देख सकते हो दिसंबर 1927 का है। दिसंबर 1927 में हम देखते हैं कि 25 दिसंबर को कौन सा दिन था। तो आप इसमें देखोगे भाई यहाँ 25 दिसंबर लिखा हुआ है और 25 दिसंबर को कौन सा दिन आ रहा है, संडे। इसका मतलब कि हम लोग जो भी कोड यूज कर रहे हैं, जो भी तरीके लगा रहे हैं, वो तरीके एकदम परफेक्ट है, कहीं से कोई गलती इसमें नहीं है। आप देख सकते हो हमने प्रॉपर कैलेंडर भी आपके सामने लगा रखा है और मैंने अपने कोड को भी एज इट इज यूज किया है। यूज करने के बाद जो मेरा आंसर आ रहा है उसको हम मैच भी कर ले पा रहे हैं प्रॉपर कैलेंडर से, क्या वास्तव में ये जो हम निकाल रहे सही है कि नहीं। इस तरीके से हम अपने आंसर को क्या करें, वेरीफाई भी कर ले रहे हैं। तो इस तरीके से आप जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे यहाँ से 101% आपके आंसर सही मिलेंगे, एक्यूरेट मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है इसमें। हाँ, तो
आपके लिए क्वेश्चन और मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक। 7 अगस्त 1906 को कौन सा दिन था? तो फिर वही तरीके पूरे अप्लाई आप लोग करोगे। पहले स्टेप में क्या करोगे आप? अंतिम 2 अंकों को लेंगे। दूसरे स्टेप में क्या करोगे आप? अंतिम 2 अंक को 4 से डिवाइड करके उसका पूर्णांक भागफल यूज करोगे। तीसरे में क्या करोगे आप? तीसरे में महीने का कोड यूज करोगे, ठीक। तीसरे में हम महीने का कोड यूज करेंगे। चौथे में क्या करेंगे हम? चौथे में जो डेट है उसको हम लोग डेट को क्या कर लेंगे? डेट को लिख लेंगे। और 5वें स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? उन सभी को ऐड कर लेंगे। 5वें में हम उन सभी को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। और लास्ट में ऐड करने के बाद जो योगफल हमें मिलेगा, उस योगफल को लास्ट में हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे। लास्ट में उसको क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हम क्या देखेंगे? उसको शेषफल देखेंगे, यानी कि उसका रिमाइंडर देखेंगे। जो रिमाइंडर होगा वही हमें बताएगा कि हमारा एक्चुअल में डे कौन सा होने वाला है। चलिए आइए करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? हम डेट यूज कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? हम डेट यूज कर लेंगे। क्या है मेरा डेट? 7 अगस्त, यानी कि यहाँ पर हम लोग को क्या लेना है? 7 अगस्त लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लेना है हम लोग को? 7 अगस्त लेना है। तो 07 लिख लीजिए यहाँ पर। यहाँ पर हमारा 7 अगस्त होगा 07। अब उसके बाद क्या करना है? इसको 4 से डिवाइड करना है आपको। इसको क्या करना है आपको? 4 से डिवाइड करना है। जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपको रिमाइंडर कितना मिलने वाला है? सर आपको यहाँ पर रिमाइंडर नहीं, यहाँ पर आपको भागफल लेना है। तो एक बार में कटेगा, बाकी वो 10 वालों में जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको एक बार केवल डिवाइड करेंगे। तो हम भागफल यहाँ यूज कर लेंगे, केवल 1 आएगा। उसके बाद हम तीसरे स्टेप में क्या देखते हैं? महीने का कोड क्या है। तो महीने का कोड क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर आपका महीने का कोड क्या मिलने वाला आपको? महीने का कोड 2 मिलेगा, ठीक है। एक बार चेक कर लो महीने का कोड क्या होता है। अगस्त 8वां महीना है, तो काउंट करिए 033 614 625। तो 625 तो 2 मिलेगा आपको, ठीक। तो मैंने यहाँ पर 2 यूज कर लिया महीने का कोड। उसके बाद क्या करेंगे? इस डेट को एज इट इज यूज कर लेते हैं। इस डेट को हम क्या करते हैं? एज इट इज यूज कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, आई मिस्टेक। एक मिनट, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं कि हम लोग को, ठीक, यहाँ पर हमारा क्या है? 7 अगस्त है। और फर्स्ट स्टेप में हमें पीछे से लेना है। यहाँ पे 06 रहेगा आपका। उसका सेकेंड स्टेप में क्या होगा? 06 को 4 से डिवाइड करोगे तो एक बार हमारा क्या जाएगा? एक बार हमारा भाग होगा, उसके बाद हमारा डेसिमल में जाएगा, इसलिए इसको हम लोग नहीं करेंगे। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? हम लोग महीने का कोड यूज कर लेंगे, हो गया सर। फोर्थ में क्या करेंगे? डेट जो दिया गया है, इस डेट को एज इट इज यूज कर लेंगे। उसके बाद इन सभी को प्रॉपर तरीके से क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। जब इनको आप ऐड करोगे तो यहाँ से 6 मिलेगा। 6 + 1 + 2 + 7, ठीक है। अब इसको जब आप ऐड करोगे तो आप देखोगे क्या? इसको ऐड करने में आपका 16 आएगा, 16 आएगा। अब इस 16 को क्या करना? लास्ट में आपको इसको 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। इसको जब 7 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पर हमें रिमाइंडर देखना है। तो 7 दूनी को 14, बचेगा कितना? 2 बचेगा, तो ये हमारा रिमाइंडर बच जाएगा 2। तो यही रिमाइंडर ये हमें बताएगा कौन सा डे होने वाला है। इसके लिए हम क्या करते हैं? डे में उसका कोड देखते हैं। तो कोड 2 किसका होता है? ट्यूसडे का, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 7 अगस्त 1906 को कौन सा डे है? ट्यूसडे, ठीक। मतलब बुधवार आपका है, ठीक, सॉरी मंगलवार है आपका। क्या है? मंगलवार है, ठीक। तो जो क्या है? मंगलवार है। आइए देखते हैं कि क्या ये मेरा आंसर परफेक्ट है या नहीं। इसको हम लोग प्रॉपर कैलेंडर से मिला लेते हैं एक बार कि ये प्रॉपर कैलेंडर से मैच कर रहा है कि नहीं। तो आइए देखिए, अगस्त 1906 का मैंने कैलेंडर यहाँ लगाया है और हमें देखना है 7 अगस्त। तो 7 अगस्त यहाँ पर देख रहे हैं कौन सा डे है? यहाँ पर ट्यूसडे है। इसका मतलब परफेक्ट है, हम लोग का आंसर परफेक्ट है। तो हमारे इतिहास में 7 अगस्त 1906 को कोई घटना घटित हुई थी। उस घटना के बारे में थोड़ा सा जिक्र है। तो 7 अगस्त 1906 को हमारे देश में पहली बार क्या हुआ था? 7 अगस्त 1906 को हमारे देश में पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहराया गया था, पहली बार, ठीक है। 7 अगस्त 1906 को पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहराया गया था। और उस समय हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज वो इस टाइप का दिखाई देता था। उस पे वंदे मातरम लिखा हुआ करता था बीच में, ठीक है ना, इस टाइप का दिखता था, ठीक। और कहां फहराया गया था?
तो ये पारसी बागान में फहराया गया था, कोलकाता में ये है, ठीक है। ये कोलकाता में स्थान है पारसी बागान, ठीक। पारसी बागान में पहली बार हमारा राष्ट्रीय ध्वज लहराया गया था, कब? 7 अगस्त 1906 को। तो हम लोग कैलेंडर के साथ साथ कुछ जीके के भी क्वेश्चन किए जा रहे हैं, ऐसे आपका जीके भी एक तरीके से तैयार होता जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें और क्या है। तो मैंने क्वेश्चन और ले रखा है यहाँ पर, 16 मार्च 1900 कौन सा दिन होगा? 16 मार्च 1900 को कौन सा दिन होगा? फिर प्रॉपर तरीके से वैसे हम लोग को करना है। पहले स्टेप में क्या करना है सर, जो हम लोग को वर्ष दिया जाएगा उसके पीछे का 2 डिजिट यूज करना है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, उसको 4 से डिवाइड करना है, यानी कि 4 से डिवाइड करना है। डिवाइड करके हमें क्या करना है, पूर्णांक भागफल यूज करना है। उसके बाद थर्ड में क्या करना है, महीने का कोड यूज करना है। फोर्थ में क्या करना, जो डेट दिया जाएगा उस डेट को यूज करोगे आप। उसके बाद फिफ्थ में सभी को समराइज कर लोगे, जोड़ लोगे, योगफल उसका निकाल लोगे, और अंत में जाकर उसको 7 से डिवाइड करके उसका शेषफल ज्ञात कर लोगे, ठीक। जब उसका शेषफल ज्ञात कर लोगे तो वही शेषफल आपको बताएगा कौन सा दिन होने वाला है। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में इसके पीछे के 2 अंकों के बीच के 0 मिला। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तब भी 0 ही आएगा, और मार्च का कोड आपको पता है 3 आएगा, और ये जो हमारा डेट है वो डेट एज इट इज लिख दिए हैं। उसके बाद इन सभी को जब हम लोग ऐड करेंगे तो आएगा 90। अब इसको लास्ट में क्या करना, 7 से डिवाइड करना है। जब इसको 7 से डिवाइड करोगे तो 7 दूनी के 14, 5 हमारा शेषफल बचेगा। जब 5 शेषफल बचेगा तो 5 किसका कोड होता है, 5, ठीक है ना, फ्राइडे का कोड होता है। इसका मतलब ये है कि सर 16 मार्च 1900 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था, ठीक ना, शुक्रवार था। अब इसको देखते हैं कि प्रॉपर कैलेंडर से मैच करता है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर कैलेंडर लगा दिया है मार्च 1900 का, और हम देखते हैं, हमें देखना क्या, 16 मार्च। तो 16 मार्च दिख रहे हैं, कौन सा दिन आ रहा है, फ्राइडे। 16 मार्च को फ्राइडे, इसका मतलब ये भी तरीका सही है, मतलब ये भी हमारा आंसर सही है। इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि इस टाइप से करने से मेरे सभी आंसर सही आ रहे हैं। इसका मतलब ये है दोस्त कि ये जो हमारा टेक्निक है, ये जो तरीका एकदम बेजोड़ है, ये कहीं से कहीं गलती नहीं होगा। आप कहीं से भी कभी भी कोई भी क्वेश्चन लगाइए इस बेसिस पर, कोई भी कैलेंडर का डेट उठाकर आप कभी भी लगाइएगा, आपका आंसर एक्यूरेट हमेशा आएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम बढ़ते हैं। अब हमारा आता है टाइप 2। टाइप 2 ये क्यों है, अभी हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग टाइप 2 क्यों कह रहे हैं। जैसे मैंने इसको आपको समझाने के लिए क्वेश्चन दिया है, 31 अक्टूबर 1885। 31 अक्टूबर 1885 को कौन सा दिन था, अगर हम ये निकालें, जो पीछे तरीका हम लोग यूज किए हैं उसी तरीके से, उसी रास्ते से, उसी वे से, तो देखते क्या मेरा आंसर आता है या नहीं। आइए, तो पहले क्या करना है आपको, पहले पीछे के 2 अंकों को यूज करना है। दूसरे स्टेप में उसको 4 से डिवाइड करके पूर्णांक भागफल यूज करना है। तीसरे स्टेप में दिए गए महीने का कोड यूज करना है। चौथे स्टेप में सर डेट को ले लेना है। पांचवे में क्या करना है, सभी को ऐड करना है, ठीक है। और लास्ट में क्या करना, 7 से डिवाइड करके हमें उसका रिमाइंडर याद कर लेना है, ठीक है, उसका रिमाइंडर लिख लेना है, ज्ञात कर लेना है। तो वही किए हैं, पीछे के 2 डिजिट लिए हैं 85। अब 85 को दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करके उसका क्वेश्चन यूज कर लेंगे, भागफल यूज कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग महीने का कोड यूज करेंगे। तो अक्टूबर का जो कोड होता है वो आएगा 0। अगर आपको याद हो गया होगा तो आपको पता होगा कि 0 ही आएगा, नहीं याद हुआ तो आप उसको याद कर लीजिए, ठीक। और चौथे स्टेप में क्या करेंगे, जो डेट दिया उस डेट को ले लेते हैं, और पांचवे में सबको समराइज कर लेंगे, सबको ऐड कर लेंगे। तो आप जब इसको ऐड करोगे तो आपका आएगा 137, 137 आएगा भाई। अब 137 आपको क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। जब इसको 7 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके देखो, 7 1 7, बचेगा आपका 6, हो जाएगा 67। तो 7 9 63, तो आपका 4 रिमाइंडर बच जाएगा। तो यहाँ से मेरा 4 रिमाइंडर बच गया। अब 4 जो रिमाइंडर है वो किसका कोड होता है, वो ट्यूसडे का होता है, मतलब गुरुवार का होता है। इसका मतलब ये है कि 31 अक्टूबर 1885 को गुरुवार था। अब देखते क्या ये भी मैच करता है प्रॉपर कैलेंडर से कि नहीं। यहां से तो सॉल्व करने को वही आया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो क्या ये जो मेरा आंसर गुरुवार आया है ये मेरे प्रॉपर कैलेंडर से मैच करना चाहिए ना, तब तो हम सही मानेंगे, नहीं तो इसको गलत मान लेंगे। यही तरीका ही होना चाहिए आपको किसी भी कैलेंडर को पढ़ने का। आप उसको प्रॉपर कैलेंडर में आप उसको चेक करिए कि प्रॉपर कैलेंडर जो आप निकाल वो सही आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा मेरे भाई तो समझ लेना जो आप तरीका यूज कर रहे हो तरीका गलत है। नहीं आ रहा तो आप समझ लेना कि जो तुम तरीका यूज कर रहे हो ना वो गलत, उसको छोड़ दो।
ठीक है ना। आओ देखते हैं क्या होता है। तो हमारा रिमाइंडर 4 आया है, इसका मतलब गुरुवार मेरा आना चाहिए, तो इसमें से गुरुवार तो दिख रहा है, लेकिन क्या ये हमारे प्रॉपर कैलेंडर से मैच करेगा कि नहीं। तो आइए देखते हैं। हमारा प्रॉपर कैलेंडर 1885 का है, अक्टूबर 1885, और हम ये देखते हैं 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को कौन सा दिन था, तो अपने इस कैलेंडर में देखेंगे 31 अक्टूबर दिखाई दे रहा है आपको। ये 31 अक्टूबर को कौन सा दिन है, सैटरडे। 31 अक्टूबर को क्या है, सैटरडे, और हमारा क्या आ रहा है, हमारा गुरुवार आ रहा है। इसका मतलब यहां पर ये जो हम कोड यूज कर रहे हैं भाई, यहाँ पर जो हम लोग कोड यूज कर रहे हैं मेरे भाई, वो यहाँ पर क्या हो रहा है, इनवैलिड हो जा रहा है। यहाँ पे इनवैलिड हो जा रहा है। तो आप सोचोगे सर तब तो क्यों पढ़ा है हमें ये कोड, जब ये कोड काम ही नहीं करेगा हर जगह। तो मेरे भाई इसके अंदर थोड़ा सा संशोधन करना है, ठीक है ना। और ये कोड जो हम लोग पीछे पढ़े वो कोड एकदम सही है, उसमें थोड़ा सा और एक चीज ऐड कर लेना है बस। जब इस टाइप से क्वेश्चन आए तो उसमें एक चीज बस ऐड कर लेना है। आई बात समझ में, वो क्या ऐड करना है मैं उसको आगे दिखाऊंगा आपको कि हम उसको क्या ऐड करेंगे। तो आइए देखते हैं, आपको पता चल गया इसको हम टाइप 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा दिए गए प्रॉपर मेथड जो हम लोग कोड यूज कर रहे थे, उस कोड को एज इट इज अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो हमारा आंसर तो यहां से तो मैच कर लेगा, लेकिन वो कभी भी प्रॉपर कैलेंडर से करेक्ट नहीं बताएगा। वो कभी भी प्रॉपर कैलेंडर से करेक्ट नहीं बताएगा। अब आप सोचोगे कि हमारा आंसर सही है, तो सही तरीके से लगाए हैं, मेरा आंसर तो सही है, लेकिन वो आपका गलत है। प्रॉपर कैलेंडर से उसको मैच करना चाहिए, तभी आपका वो आंसर सही माना जाए, नहीं तो उसको गलत मान लिया जाएगा। तो आइए देखते हैं अगर इसको कैसे सॉल्व करें। बात तो यही है सर, इस टाइप के सवाल को अब तक कैसे लगाएंगे। तो मेरे भाई देखते हैं कैसे आप इसको हैंडल करते हैं, तो इसके लिए भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो अब इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो पीछे 6 स्टेप यूज किए हैं उसको एज इट इज ही यूज कर लेना है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना, कोई भी चेंजिंग नहीं। जैसे हम लोग पीछे 6 स्टेप यूज किए हैं 1 2 3 4 5 6 करके बारी बारी से, वैसे आपको यहाँ यूज करना है। बस एक छोटा सा एडअप करना है कि जो आपका रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर में आपको 2 ऐड करना है बस। अब सोचोगे कि सर 2 अब क्यों ऐड करेंगे हम 2 क्यों ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पर कोई भी कोड हो वो हर सेंचुरी में क्या करता है, वेरी करता है। सेंचुरी टू सेंचुरी क्या होता है, कोई भी कोड वेरी करता है, तो उसमें थोड़ा बहुत ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं। तो बहुत ज्यादा आपको इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। आपको 6 स्टेप पूरे वही करने हैं, बस आपको ये देखना है कि भैया इसमें 2 कब ऐड हो रहा है। बस 2 तो ऐड करना है, लेकिन कब ऐड करना आपको ये ध्यान देना है। अगर जिस दिन आप ये ध्यान दे दोगे आपको एकदम इजी हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे ये ध्यान देना कि अगर हम 2 ऐड कब करेंगे, 2 ऐड करेंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, ऐड तो कर लेंगे, लेकिन ये तो पता होना चाहिए ना अगर हम 2 ऐड कब करेंगे, कैसे हमें पता कि हाँ 2 ऐड करना है, ये भी तो जरूरी है। तो मेरे भाई आप 2 तब यूज करना, ऐड करना, ठीक ना, जब आपका दिया गया वर्ष 1800 से लेकर 1899 के बीच, 1800 से लेकर 1899 तक अगर है, यानी कि 1900 नहीं होना चाहिए, 1899 तक। अगर उसके बीच में अगर आपका दिया गया वर्ष है तो मेरे भाई आप 6 स्टेप यूज करने के बाद जो लास्ट में सिंपल आएगा उसमें आप 2 ऐड कर लीजिएगा, उसके बाद आपका आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आइए हम आपको दिखाते हैं। पीछे मैंने अभी आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरे, ये क्वेश्चन। तो आप देख रहे हो 1900 16 मार्च 1900 को मेरा ये जो प्रॉपर स्टेप है वो वैलिड हुआ। मतलब सर 19 तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, एकदम सही 19 तक, ठीक है ना। अब 1900 से पहले की बात करके, बाद के बाद नहीं करेंगे, 1900 से पहले। 1900 के बाद तो ये वैलिड ही है, लेकिन अब हमें ये देखना 1900 से पहले ये वैलिड नहीं है। 1900 से पहले ही हमें एडअप करना है 2 लास्ट के रिमाइंडर में, ठीक है ना। यानी कि 1800 से लेकर 1899 तक कभी भी कोई भी वर्ष दिया जाए उसमें आप ये प्रॉपर 6 स्टेप लगाइए। उसके बाद लास्ट में जो आपका रिमाइंडर आ रहा है उस रिमाइंडर में आप 2 ऐड करके अपना कोड यूज कर लीजिए, एकदम आपका आंसर सही हो जाएगा। आइए उसको देखते हैं। हाँ,
तो मैंने यहाँ पर आपको लिख रखा है ये जो स्टेप 1 से लेकर स्टेप 6 तक केवल 1900 से लेकर 1999 तक ही मान्य है। 1900 से लेकर 1999 तक ही मान्य। इसका मतलब सर, इसका मतलब 1900 से पहले भी ये कोड पूरी तरीके से प्रॉपर काम नहीं करने वाला है और 1999 के बाद ही नहीं काम करेगा। इसका मतलब 1900 से पहले कुछ और हमें तरीका अपनाना है और 1999 के बाद कुछ और। ठीक है, तो अब 1900 से पहले वाली चीज को हमें देखना है टाइप 2 में। ठीक, 1900 से पहले कैसे उसको फाइंड आउट करें वो हमें टाइप 2 में देखना है। तो अब हम आपको बता दिए हैं कि टाइप 2 में कैसे सॉल्व करेंगे। तो सब प्रॉपर 6 स्टेप वैसे ही यूज करेंगे और लास्ट में जो मेरा रिमाइंडर बचेगा उसमें 2 ऐड करके हम लोग कोड यूज कर लेंगे, हमारा आंसर आ सकता है। आइए देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि 1800 से लेकर 1899 तक के वर्षों के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो पिछला स्टेप हम लोग यूज किए हैं 1 से लेकर 6 तक, उसका प्रयोग एज इट इज वैसे ही कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं सर। बशर्ते बस अंतर इतना है कि जो हमारा प्राप्त शेषफल है, यानी कि ऐड करने के बाद डिवाइड करने के बाद लास्ट में जो हमारा रिमाइंडर बचता है उस रिमाइंडर में हम 2 ऐड कर देंगे, बाकी कुछ नहीं करना है। समझ में? यानी कि जो टाइप 1 है उसी टाइप से हमें टाइप 2 भी करना है, लास्ट में बस रिमाइंडर में 2 ऐड कर लेना है। आइए देखते हैं क्या वो सही है कि नहीं। तो यहाँ पर 31 अक्टूबर 1885 को देखना है कौन सा दिन होगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग फिर वही करेंगे, पीछे भी आपको बताए हैं। तो पहले क्या करना है, 85 को ले लेंगे, फिर 85 को 4 से डिवाइड करके उसका भागफल यूज कर लेंगे, उसके बाद अक्टूबर का कोड यूज कर लेंगे, उसके बाद महीना यूज कर सॉरी डेट यूज कर लेंगे, उसके बाद सभी को हम प्रॉपर तरीके से ऐड कर लेंगे। जब इसको आप ऐड करोगे तो आपका फिर से वही आएगा 137। जब 137 आएगा उसको 7 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा रिमाइंडर 4। अब इस 4 से आपका आंसर नहीं मिलने वाला है, इसमें आप क्या करना, 2 ऐड करना। आप जैसे 2 ऐड करते हो आपका हो जाता है आंसर 6। यानी कि ये जो 6 है यही आपका क्या बताएगा, एक्चुअल में राइट डे बताएगा। तो आओ देखते हैं 6 किसका कोड है। सर 6 है जो सैटरडे का कोड है। इसका मतलब कि 31 अक्टूबर 1885 को सैटरडे होने वाला है। अब देखते हैं क्या ये जो हमारा आंसर आया है ये क्या एक्चुअल कैलेंडर से मैच करता है। अगर मैच करेगा तब सही है सर, नहीं तो फिर ये भी गलत है। ओके, आइए देखते हैं। तो आपके सामने मैंने यहाँ पर यूज किया है और ये अक्टूबर 85 दिखाई दे रहा है आपको। अक्टूबर 85 में हमें कौन सा डेट देखना है, 31 अक्टूबर। तो 31 अक्टूबर यहाँ पर दिखाई, ये 31 अक्टूबर और डे कौन सा है, सैटरडे। इसका मतलब से एकदम राइट है, यहाँ कोई गलती नहीं है। तो आप देख पाए कि किस टाइप से हम टाइप 2 को सॉल्व करेंगे। यानी कि जब हमारे पास 1800 से लेकर 1899, कहां से 1800 से लेकर 1899 तक होगा सर, तो टाइप फर्स्ट वाला ही पूरा मेथड यूज करना है, बस रिमाइंडर में 2 ऐड करके बताना है। ठीक है, इतना सा बस काम है आपका, और ज्यादा कुछ काम आपका यहाँ नहीं है। ठीक, चलिए समझ में क्या करना है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अब आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं जिससे कि आप हमें सॉल्व करके बताइएगा। तो आपके लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन एडअप करने वाला हूँ। ठीक, तो आपके लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखने वाला हूँ। अब इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर जरूर बताइएगा। मान लीजिए 15 अगस्त 1909 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। ठीक, सेकंड क्वेश्चन 20 नवंबर 1889 को कौन सा दिन था। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए मेरे भाई होमवर्क में रख देता हूं और आई होप आप सब लोग इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग जरूर देंगे। हमें ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई दीजिएगा। ठीक, चलते हैं, देखते हैं आगे कुछ है आपके लिए। हाँ, तो मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक
सब्सक्राइब प्लस शेयर भी कीजिए अपने सभी मित्रों में, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी के सभी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आपको प्रॉपर सभी वीडियो दिए जाएंगे, प्रॉपर सभी नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस चैनल को आप लोग एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने इस तैयारी की जर्नी को कंप्लीट कीजिए। इतने से ही हम अपने वाणी को विराम कर देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।